So, hi guys, once again, welcome, सुस्वागतम. This is JEE test paper, motion in a plane, test number 4. चलो 7वें सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो सॉल्व करते हैं 7वें प्रश्न को सुंदरता पूर्वक. बच्चों का स्कोर बहुत कम आया था, मैंने पहले ही बोला था स्कोर गंदा आने ही वाला है, पेपर बहुत ही गंदा बनाया है, इसीलिए ये पेपर का फायदा है, बहुत अच्छे से पढ़ने मिलेगा. अभी देखो, सबसे पहले क्या करना है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए. तो पहले तो मैं एक सुंदर सा एक सर्कल बना देता हूँ. ये देखिएगा, ये एक सुंदर सा सर्कल है मेरा, ठीक है. इसका रेडियस ए है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी. सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल. सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड ए बी इज द डायमीटर. ठीक है, ए बी इज द डायमीटर, तो ए बी को डायमीटर हम बना देते हैं. क्या ही दुख है जीवन में. ए बी इज द डायमीटर, ठीक है. ए बी इज द डायमीटर. अब आपको क्या बोला है पता है क्या? आपको बोला है व्हेन पासिंग थ्रू पॉइंट बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए एंड सी आर इन द रेशियो. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी ना बोल के ना, एक काम करो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोल दो. इतना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी ना बोल के पार्टिकल बोल दो, सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ठीक है, तो और मैं पी लेटर को हटा देता हूँ और एक लेटर एटलीस्ट कम हो जाएगा ना, कम से कम. ठीक है, अब रीड कीजिए आराम से. क्या दिया है बच्चों? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए. ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v. ये रेडियस a है, मतलब b से c का, bc का जो डिस्टेंस है वो a जितना है, b से c का डिस्टेंस a जितना है. और वैसे इस a से b का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a से b का डिस्टेंस हो जाएगा 2 है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, नाउ अब देखिए, when passing through b the angular velocity of the particle about a and c are in the ratio. मतलब जब वो b से पास कर रहा है, b से पास कर रहा है, वो स्पीड कितना है इसका b से पास करने के टाइम पे? स्पीड सेम है, स्पीड सेम है दोनों भी केसेस के लिए. खाली एक केस में क्या बोला है, सी के हिसाब से अगर आप लोग चेक कर रहे हो, सी के हिसाब से अगर आप लोग चेक करो तो कितना है, और ए के हिसाब से अगर आप लोग चेक करो तो कितना है. व्हाट डज दैट मीन? बराबर, इसका मतलब क्या है? सी के हिसाब से, ए के हिसाब से. तो अब देखिएगा, मत जाने लाइफ आने वाली, मत जाने लाइफ. हाँ, ध्यान से सुनेगा. इस सर उप्स 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 उप्स. यहाँ पे है. हाँ, हम बताते हैं आपको. हमने ये पॉइंट्स लिए थे, देखते रहिए. अब वो बड़े सर्कल को मुझे वैसे भी फेंकना था. ये सेंटर सी था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, बराबर. ओके, बी पे इसका स्पीड आपको पता है, अलोंग द टेंजेंट है. कितना स्पीड है? वी. वो सेम है. इन लोग के बोलने का क्या मतलब है पता है क्या? इन लोग के बोलने का मतलब है कि बीड़ू, सी के हिसाब से अगर मैं रोटेट करूं तो कितना एंगुलर स्पीड रहेगा, और ए के हिसाब से रोटेट करूंगा तो कितना एंगुलर स्पीड रहेगा. इन अदर वर्ड्स, व्हाट दे मीन टू से इज कि बॉस, अगर आप लोगों ने, इन लोग के बोलने का मतलब है कि बॉस, अगर आप लोगों ने सी के हिसाब से चेक किया. ये लोग बोल रहे हैं कि सर अगर हमने सी के हिसाब से चेक किया, ठीक है, कि वो सी के, एक सेकंड है, सी के हिसाब से ना, सी को सेंटर बनाना है. फिर एक सेकंड रुको. ये देखो, ये लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको सी के हिसाब से गोल घुमाऊंगा, मतलब सी को सेंटर बना दो, सी को सेंटर बना दो. तो अगर मैं सी को सेंटर बनाऊंगा तो एंगुलर वेलोसिटी इसका कितना रहेगा? तो ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सी, ये ढूंढना है ना, पहला वाला, सी के हिसाब से. अब आप बोलो ये सर्कल का रेडियस कितना है, ये सर्कल का रेडियस बता. तो अगर मैं सी के हिसाब से देखूं तो रेडियस कितना है? ए जितना है. अब सबको पता है वी का फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. सबको पता है वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या रहेगा? ओमेगा का फॉर्मूला रहेगा वी बाय. तो ओमेगा अबाउट सी विल बी वी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सी. सी के हिसाब से रेडियस कितना है? ए जितना. तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी इज वी अपॉन ए जितना. जेपा क्या तुमको ये सबसे पहला चीज? When passing through B, the angular velocity of the particle about A and C are in the ratio. C के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो C को सेंटर बनाओ.
समझा कि तुमको सी को सेंटर बनाओ तो ऐसा सर्कल बनेगा। अब ये सर्कल को भूल जाओ, अब ये सर्कल को विंडो के बाहर निकाल दो, ये सर्कल को भूल जाओ। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए के हिसाब से बोला है, अब अगला क्या, ए के हिसाब से, ए के हिसाब से, ओ माय गॉड वाओ, ए के हिसाब से का मतलब है कि ए को सेंटर बनाओ ऐसा। अब अगर आप ए को सेंटर बनाओगे, ए को, तो कितना रेडियस रहेगा इसका, लास्ट टाइम का डबल हो जाएगा, रेडियस विल बी 2 है। सो द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए विल बी वापस स्पीड बाय वी, देखो ना ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आर, तो यहाँ पे आर ऑफ ए लेना है और रेडियस ऑफ यहाँ से कितना है रेडियस 2a, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए मिल गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए एंड सी, तो ओमेगा ए बाय ओमेगा सी करने का है, तो ओमेगा इज वी बाय 2a, ओमेगा सी इज वी बाय ए वी उड़ा दो, कितना आएगा, ओमेगा ए बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2, आंसर इज सी ऑप्शन। इतना सब नहीं करना है, इसको इतना सब नहीं करना है, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्टकट ट्रिक बड़ा सिंपल है, कैसे देखो, v तो कांस्टेंट है, ठीक है, v कांस्टेंट है, अभी हमको फॉर्मूला, हमको ओमेगा चाहिए, ओमेगा का फॉर्मूला होता है v बाय आर, v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, तो ओमेगा क्या बचा, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यही चीज है ना, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अभी आपको बोला एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सी अपॉन रेडियस ऑफ ए, यही करना है। आपके पास 3 पॉइंट्स थे, ए था, बी था, ए बी डायमीटर था, सी पॉइंट था। अब आप सोचो, अगर मैंने सी को सेंटर लिया, अगर मैंने सी को सेंटर लिया तो ऐसा सर्कल बनेगा, तो सी को सेंटर लिया तो रेडियस ऑफ सी विल बी ए जितना, बट अगर मैंने ए को सेंटर लिया, अगर मैंने ए को सेंटर लिया तो सर्कल और बड़ा हो जाएगा, तो ए को अगर मैं सेंटर लूंगा तो रेडियस और बड़ा हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ सी इज ए जितना, रेडियस ऑफ ए की वजह से इट विल बी 2a, काम खत्म, आंसर आ गया 1/2। अगला सवाल, 8 बता दिया था मैंने लास्ट वीडियो में। 9th, a body moves along an arc AB of radius 10 which makes an angle of 60 degree, what will be its displacement? Okay, वाइट स्क्रीन करके फायदा नहीं, ब्लैक स्क्रीन इज ओके। ओके बच्चों देखते रहिए, एक बॉडी है जो अलोंग आर्क ए बी मूव कर रहा है, ठीक है बेटा, पहले तो हमको एक सुंदर सा सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये है आपका सुंदर सा सर्कल, ये उस सुंदर से सर्कल का सेंटर। तो वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द आर्क मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यही है, यही है ना, ठीक है ना, यही है, तो यही चले, तो बाकी सर्कल यूजलेस है, वो खाली इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, वो खाली इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 60 डिग्री बनाने लायक, बाकी डिस्टेंस यूजलेस है, तो ये सब हटा दो बाजू को। ओके, नाउ 10 मीटर, बॉडी मूव्स अलोंग एन आर्क ऑफ ए बी ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, which makes an angle of 60 degree, okay, 60 degree with the center, what will be its displacement? डिस्प्लेसमेंट जानना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ब्रेन, छोटा सा एकदम छोटा सा, डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आप बताइए बॉस, आप बताइए ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कैसे पता चला, हाउ डिड आई नो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसके पीछे साइंस है, क्या साइंस है, ज्योमेट्री है भाई, सोचो जरा और बताओ, दिस इज 10, दिस इज 10, मतलब दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो पक्का है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल इक्वल रहता है मालूम है, तो ये एंगल जो भी रहेगा ये एंगल वही रहना चाहिए, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री, इसमें से 60 निकालो 120 बचेगा, 120 के दो इक्वल इससे करो, ये भी 60 ये भी 60, अगर ये 60 ये 60 तो ऑब्वियसली ये भी सेम लेंथ रहेगा, तो ये 10 ये 10 ये भी 10, आंसर आ गया हमको, कितना आंसर 10, टाइम वेस्ट नहीं करने का, आगे बढ़ने का। अ टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, आपके पास रेडियस दिया है, आपके पास इसमें रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 7:45 विल बी हाउ मच। यार ये मैथ्स का सवाल है, आपको एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में सर ने सिखाया रहेगा कि हर एक मिनट से कितना ये फर्क पड़ता है,
मिनट हैंड का आपको लोकेशन दिया है, खैर उसमें भी आपको ज्यादा एंगल नहीं पूछा है तो इश्यू नहीं है। ये घड़ी है, मिनट हैंड है, उसका डिस्प्लेसमेंट बोला है कहाँ से, 6 से लेके 7:45 तक। 6 बजे उसका मिनट हैंड इधर रहता है, 6 बजे उसका मिनट हैंड इधर रहता है। 6 हुआ, 6 से लेके 7 तक वापस ऊपर ही आ जाएगा, और 7 से लेके 7:45 पे इधर आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा इतना, मतलब एक राउंड बनाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, बराबर ना। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट में आप कितने राउंड बना रहे हो वो मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज आपने स्टार्ट किधर से किया है। मैंने स्टार्ट 6 बजे से किया है, मेरा वो घड़ी का काटा 6 बजे से 7 बजे आया, 7 बजे से 7:45 आया, तो 7:45 इधर आएगा। मिनट हैंड 7:45 को मिनट हैंड, नॉट आवर हैंड। तो अपने को ये चाहिए, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से लगा तो यार आ जाएगा, रेडियस आपके पास पता है, √2 नेक्स्ट 11th, from a tower of height 300 meter, a body is allowed to fall freely and simultaneously. A body from the bottom of tower is projected up with a velocity of this much. Where will the two bodies meet from the ground level? पक्का है 99% लोगों को नहीं आएगा, बराबर ना। डिफिकल्ट है ये वाला, डिफिकल्ट इन द सेंस मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट क्या बोलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी आप सोचिए, आपके पास एक टावर है, एक टावर से आपने एक बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका है, ठीक है। आपने ऊपर से नीचे एक बॉडी को फेंका है और दूसरा उसी टाइम पे नीचे से ऊपर एक बॉडी को फेंका है, ऐसा। एंड आपको बोला है कि ये हाइट तो इसका 300 है, अपन है ये साइमल्टेनियसली नीचे से एक बॉडी ऊपर फेंका है, वेयर विल द टू बॉडीज मीट। अभी दो बॉडीज मीट करने के लिए मान लो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये यहाँ पे गिरेगा कहीं पे, तो कहीं पे तो मुझे नहीं पता, तो मैं एग्जैक्टली बीच में बना देता, मुझे नहीं पता कहाँ पे मीट करेगा, तो मैं ऐसा बना देता, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, बराबर ना। बड़ा सिंपल है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप वाला बॉडी एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉटम वाला बॉडी, और दोनों डिस्प्लेसमेंट को अगर ऐड करूंगा तो कितना आंसर आना चाहिए, टोटल 300 मीटर है। तो सीधी बात है, और आंसर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप बॉडी प्लस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉटम बॉडी शुड बी इक्वल टू 300। यहाँ तक समझ में आया। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो, अपन इसको सॉल्व करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, +10, 9.8, बट 10 लेके चलो, चलो एक्सेलरेशन 10 है। टी पता है, नहीं पता। वी पता है, नहीं पता, यार शॉर्ट हो गया। नीचे वाले मोशन को लेके चलो, नीचे वाले मोशन को यू पता है, यू पता है, यू है इसका 75 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन पता है -10, अपोज कर रहा है। टी पता है, नहीं पता है। वी पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट इतना तो लॉजिक आपको पता नहीं चाहिए, टाइम इज सेम इन बोथ द केसेस, ये तो क्लियर है ना। जब तक वो गिर रहा है ये भी तो तब तक नीचे ही गिर रहा है, इतना समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। लॉजिकली आई कैन से कि द टाइम इज सेम, आई कैन से द टाइम इज सेम फॉर बोथ बॉडीज, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, मतलब दोनों को साथ में ही मैंने छोड़ा है, और साथ में छोड़ने के बाद जब वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जब वो यहाँ पे टच करेंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे को, जब वो टच करे तो टाइम स्टॉप कर दिया मैंने, तो दैट मीन्स उन लोग ने स्टार्ट भी एक साथ किया था, अभी मान लो इसको 5 सेकंड लगे यहाँ से इधर आने में, तो इसको भी 5 ही सेकंड में दोनों मिक्स करेंगे ना, तो टाइम इज सेम फॉर बोथ द बॉडीज। अब आपके पास 2 हिंट आ गए, यू कैन सॉल्व इजीली। आपको दोनों का डिस्प्लेसमेंट जानना था वैसे भी, और उसके लिए आपको टाइम भी अननोन था, यही ना। तो इसको सॉल्व करना अब इजी हो जाएगा। व्हाट यू कैन डू, यू कैन इक्वेट द टाइम, आप लोग टाइम को इक्वल दिखा सकते हो, आप लोग टाइम को देखो, आपकी मर्जी, इसके आगे आपको जो करना है वो कर सकते हो। टाइम दोनों के लिए सेम है, तो इसको भी टाइम टी लेता हूँ, इसको भी टाइम टी लेता हूँ। मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। पहला मेथड, डिस्प्लेसमेंट अगर ऐड किया तो 300 आता है, तो एस का फॉर्मूला लगा, एस का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा एस का यूटी तो 0 है, प्लस हाफ ए कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर, बराबर, प्लस नीचे वाले का क्या है, नीचे वाले का सेम यूटी, नीचे से जो ऊपर जा रहा है यूटी, यूटी कितना है, तो यू इज 75, टी कितना नहीं पता, इधर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे यू 0 नहीं है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे एक्सीलरेशन माइनस है तो माइनस हाफ एक्सीलरेशन इज 10, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने वाले को एक्सीलरेशन अपोज कर रहा है, टी स्क्वायर, यही चीज है। एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 300, ये इक्वेशन है। जब तुमको पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो पहले,
आपको आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल सा। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, हाफ 10t² माइनस हाफ 10t² दोनों कैंसिल होता है बहुत इजीली। सही बात है सर, अरे हाँ, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर है ना, ए दोनों में सेम है, टी दोनों में सेम है, एक में ए पॉजिटिव है एक में ए निगेटिव है, तो ऑब्वियसली दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर बचेगा? 75t बचेगा। 75t विल बी इक्वल्स टू 300, तो t विल बी इक्वल्स टू 300/75। अब इसको सॉल्व करके आप लोग को क्या निकालेगा, वेयर विल द टू बॉडीज मीट, तो ये t मिलेगा, ये t इसमें डाल दो टॉप वाले में, तो इधर से आंसर आ जाएगा। अगर टॉप वाले का आंसर मान लो, मुझे नहीं पता कि कितना आएगा, अगर 100 आया ऑप्शन में, अगर नीचे से 200 दिया रहेगा तो 200 को क्लिक करो। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू, यू कैन सॉल्व इट इजीली। t 4 सेकंड आएगा, 4 इसमें डाल दो, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, अगले सवाल पे जाते हैं। A particle starts from origin, goes along x-axis to the point B, returns along the same line to the point minus B. What will be the distance and the displacement? भाई सीधी सीधी बात है, गधे जैसा आंसर ना दिया करो। ये 0 0 है, ये 20 0 है, 0 0 20 0, और ये माइनस 20 0 है। पार्टिकल चालू किधर से गया? 0 से 20 पे गए, फिर 20 से वापस 0 पे नहीं आ रहे, 20 से माइनस 20 पे आए। तुमको समझ रहेगा, मतलब वो आगे कितना गया, 20 आगे गया, और पीछे कितना है, पीछे 40 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट खाली बस फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में देखने का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 20 जितना, खत्म। डिस्प्लेसमेंट है 20 जितना, तो 60 और 20 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल 13. A metro train starts from rest and in 5 seconds achieve a velocity of this much. After that, it moves with a constant velocity and comes to rest after traveling 45 meter with uniform retardation. The total distance traveled is 390 meter. The total time of the traveling is how much? Oh my God. Wow, what a stupid question. Seriously, stupid question है। क्यों पता है क्या? प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। उस मोमेंट पे आपके दिमाग में स्पार्क होना चाहिए, स्पार्क प्लग में आग लगना चाहिए उस मोमेंट पे। कैसे? जब भी ग्राफ आता है ना, मैं साइड ऑफ द ब्रेन में, साइड ऑफ द माइंड में मेरे हमेशा ये रहता है कि एरिया निकाल के काम होता रहेगा तो एरिया निकाल के काम करूंगा, नहीं होता रहेगा तो फिर इक्वेशन में जाऊंगा। अगर एरिया से काम हो रहा है तो गुड, इफ नॉट देन इक्वेशंस। ठीक है, देन इक्वेशंस, क्योंकि इक्वेशंस टाइम कंज्यूमिंग होता है और एरिया सिंपल होता है। तो मुझे एक बात बताओ, वीटी ग्राफ का एरिया निकाला तो क्या मिलता है? वीटी ग्राफ का एरिया निकाला तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यस, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए जरा, यहाँ पे अ मेट्रो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन 5 सेकंड्स एंड इन 5 सेकंड्स अचीव अ वेलोसिटी ऑफ 108। ठीक है, 108 इंटू 5/18 वो कितना होता है? 18 1 जा 18, 8 7 जा 56, 8 नहीं 8 6 जा ना, 18 5 जा 90 होता है। हाँ, तो ये 6 जा, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। सो दैट मीन्स ये स्पीड 0 था, इसने क्या किया, 5 सेकंड में ये स्पीड पे पहुंच गया। कितना स्पीड था ये? 30 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड में। तो इधर से इधर 5 सेकंड बीते। उसके बाद after that it moves with a constant velocity and comes to rest after traveling 45 meter with uniform retardation. Okay, ध्यान से सुनना, after that it moves with a constant velocity। ठीक है, इसके बाद ये constant velocity से मूव किया। ओके, एंड हाँ, it moves with a constant velocity and comes to rest after traveling 45 meter. Okay, after traveling 45 meter it comes to rest, मतलब velocity becomes 0। अब मैं ही थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे 45 मीटर कहाँ से काउंट करूँ, इधर से काउंट करूँ कि इधर से काउंट करूँ, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, इधर से रहेगा, ये 45 इतना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया है 390 मीटर। आप मुझे बताओ ये वाले में डिस्टेंस फिर कितना है, ये बताओ जरा। फर्स्ट मोशन में डिस्टेंस बताओ तो, फर्स्ट मोशन में डिस्टेंस कितना है? तो फर्स्ट मोशन का डिस्टेंस बड़ा सिंपल है, एरिया निकाल दो, टाइम वेस्ट नहीं करने का इक्वेशन सॉल्व करके। ऐसी क्वेश्चन प्लस हाफ स्क्वायर मत करो, डायरेक्ट एरिया निकालो। ठीक है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 30। वो भी नहीं तो एक बात बताओ, ए सुन 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 सुन, स्पीड कितना है? 0 से 30 है ना, तो एवरेज स्पीड कितना रहेगा? इनका एवरेज स्पीड कितना रहेगा? 15, 15 5 75, आंसर आ गया। ये समझ में आया क्या इसको कैसे सॉल्व करने का? आई होप अभी तक तो आपको ट्रिक आ गया रहेगा रे, अब तक ट्रिक आपको आ गया रहेगा। मैं क्या बोला इधर पे, आपको एवरेज स्पीड से करना है, एवरेज स्पीड करो। 30 और 10 का एवरेज स्पीड कितना है? एवरेज स्पीड होगा इसका 15। टाइम कितना है? टाइम है 5, डिस्टेंस निकाल 75, ये 75 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस है 75 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है? ये 45 मीटर जाके रुक के आ गया, और टोटल डिस्टेंस कितना है?
टोटल डिस्टेंस है 390, तो 390 और ये 75 और 45 ऐड कर दे, 75 और 45 ये कितना होता है, 120 होता है। तो 390 में से 120 माइनस कर, कितना आएगा, शायद 170 आएगा, 270 आएगा, 270। तो ये आपका 270 है, 270 मीटर, ये वाला 270 मीटर है। अब आपको बोला द टोटल टाइम इज हाउ मच, तो टोटल टाइम निकालना, ये 5 सेकंड हो गया, बराबर, ये 5 सेकंड हो गया। इसका कितना है, इसमें काइनेमेटिक्स लगाना पड़ेगा यार। अब आप सोचिए ना, यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो, पहले तो यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है 270, स्पीड कितना है, स्पीड है 30, तो कितना आएगा टाइम, 9 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम हो गया 9 सेकंड, तो मतलब 9 और 5 तो 14 सेकंड तो हो गया। अब आपके पास ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन बचे, 9 और 12 तो गए, तो अब बचा 15 और 17। तो 15 और 17 में कौन सा राइट आंसर है, अगर टाइम नहीं रहेगा तो मटका मार दो, 17 पे मटका मार दो या 15 पे, आपके हिसाब से जहाँ पे बोली लगाओगे आपका नसीब देखा जाएगा। बट खैर, मटका नहीं मारना है तो सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करने का है, यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, u इज इक्वल टू 30, v इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 45, तो काइनेमेटिक्स लगाओ। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2a से a निकालो, उसके बाद t निकालो, वो t इधर पे ऐड कर दो, जैसा मन रहेगा वैसा सॉल्व कर दो, आपकी इच्छा। समझा है, ठीक है, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। 14th, from the top of a tower of height 40 meter, a ball is projected upward with a speed of b and at an angle of elevation of 30 degree. Then what is the ratio of the time taken by the ball to hit the ground to its time of flight? ओहो, चुम्मा सवाल दे रहे रे, नो डाउट बच्चों को 5-6 मार्क्स मिले, गंदे क्वेश्चन है सब। बट ऑब्वियसली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जे नीट तो ये क्वेश्चंस तो मॉडरेट लेवल के या मॉडरेट और इजी के बीच में आते रहेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले ये ग्राउंड है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर बॉल इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, बॉल को अपन ने फेंका है कहाँ पे, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपके पास एंगल भी पता है कि 30 डिग्री पे। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम मतलब टॉप से बॉटम पे आने का टाइम, और दूसरा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड टू द ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको ये मोशन लेना है इतना, पहले तो ध्यान से सुनना। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है सिर्फ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, सिर्फ प्रोजेक्टाइल। तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इतने पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा पहले, बस इतने पार्ट पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो हमको पता है, 2u sin थीटा बाय g, ये फ्लाइट का टाइम है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू u, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको स्मार्टली सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट करने से बचना है मुझे। अब आपको लेंदी मेथड से नहीं करना है, इसको स्मार्टली सॉल्व करना है। ठीक है, एक काम करते, वैल्यू नहीं निकालते, देखते क्या जुगाड़ कर सकते हैं। 2u sin थीटा बाय जी, ये क्लियर है, ग्रेट, ये क्लियर है ना, ओके ये क्लियर है। नाउ टोटल टाइम के लिए क्या करना है, टोटल टाइम के लिए इसके साथ और एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करना है। टोटल टाइम के लिए ये तो आने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आने वाला है, साथ ही साथ इतना टाइम और आएगा। अब इतना टाइम मैं कैसे ढूंढूंगा, उसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है, देखिएगा कैसे मजा आ जाएगा, शायद से मेरा जुगाड़ राइट बैठेगा। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना दिया है, 20 का स्पीड है, इसको रिजॉल्व कर सकते हो दो पार्ट में। यस सर, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो व्हाट इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, यू साइन थीटा लगाते हैं ना अपन, यू साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकंड, 20 इंटू साइन 30, 10। सिंस दिस इज अपना सिमेट्रिकल मोशन, याद है मैंने आपको क्या बोला था, ये सिमेट्री है। अगर ये सिमेट्रिकल मोशन है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऊपर जाने का, यहाँ पे नीचे आने का वही वेलोसिटी रहेगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आप कितना लोगे नीचे मोशन के लिए, 10 मीटर पर सेकंड लोगे नीचे आने के लिए, ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक खाली, बस यहाँ से यहाँ तक लो, बस यहाँ से यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 मीटर, ये हो गया। एक्सेलरेशन कितना है, 10। तो यहाँ पे आप लोग टाइम निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बराबर ना।
हाँ, तो s इज इक्वल टू अपने को वैल्यू जैसे डालना पड़ेगा। तो चलो u कितना है 10, t कितना है, ओह शिट, मुझे क्या चाहिए था, मुझे t ही चाहिए था ना। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे वैल्यू डाल दो। डिस्प्लेसमेंट कितना है 40, तो 40 इज इक्वल टू u इज 10, तो 10t प्लस हाफ a इज अगेन 10 इंटू टी स्क्वायर, यही है। सो दिस विल बी, यार थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट ठीक है। 40 इज इक्वल्स टू 10t प्लस 5t स्क्वायर। आखिरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये इक्वेशन है। t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इसको ये कर दो फैक्टराइजेशन, तो कौन से दो नंबर आएंगे फिर, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 आएगा ना। तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0, मतलब t इंटू टी माइनस सॉरी t प्लस 4 माइनस 2 इंटू टी प्लस 4, तो t प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 0 या t माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 0, तो t प्लस 4 मतलब t इक्वल्स टू माइनस 4, रॉन्ग। और t माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मतलब t इक्वल्स टू 2, तो ये 2 सेकंड आ गया। तो आपको क्या करने का है, आपको ये चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट रेशियो चाहिए डिवाइडेड बाय, सॉरी आपको आपको किसका रेशियो चाहिए, देखो आपको क्या पूछा, आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ठीक है, ऊपर आएगा टोटल टाइम, नीचे आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम में क्या आएगा, टोटल टाइम में दोनों टाइम ऐड होएगा, फ्लाइट का भी टाइम और ये वाला भी टाइम। सो इसमें आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस ये वाला टाइम नीचे आने का, वो कितना था 2 सेकंड, डिवाइड बाय यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो वैल्यू, चलो जान दो, 2 इंटू यू कितना है 20, ये वाला यू लेने का फॉर्मूला में, ये वाला यू लेने का एक्चुअली यू, 2u इंटू साइन ऑफ 30 इज 1/2 होल डिवाइड बाय 10, 2 उड़ा दो, ये उड़ा दो, आंसर कितना है 2 आया। सो टाइम ऑफ फ्लाइट भी 2 आया, तो 2 प्लस 2/2 विल बी 4/2 इज 2/1। जीवन में सुख की अनुभूति होनी चाहिए चाहिए चाहिए। आखिरी सवाल, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इज दिस मच, द बॉडी अंडरगोज व्हाट। अरे यार क्या स्टूपिड क्वेश्चन, ये डिस्प्लेसमेंट है। s इज इक्वल टू 25t प्लस 20, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ds बाई dt, इसका डेरिवेटिव लो, तो 25t का डेरिवेटिव विल बी 25, बस। तो दिस इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन, खत्म, आंसर आ गया। तो चलो वीडियो एंड करता हूँ, आई होप आप लोग ने एंजॉय किया रहेगा 2 पार्ट्स में। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, अभी मुझे सीटी का वीडियो बनाना है, देखते मूड है कि नहीं है।